राघव, देखना कौन है दरवाजे पर। अरे बेटा, कौन था दरवाजा पर? माँ तुम ही बताओ कौन हो सकता है। अरे बेटा, तुम्हारी बड़ी चाची होगी या छोटी चाची होगी, और कौन हो सकती है इस समय? कुछ मांगने के लिए आई है क्या बेटा? क्या माँ, तुम मुझे हमेशा मांगने वाली ही बना देती है। माँ तूने तो आज कुहू के मांगने वाली ही बना दी है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू थोड़ी सी बात में रूठ जाती है। हाँ ना, बैठना। मैं नहीं जान रही थी कि तू आ जाने वाली है। जा माँ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। भैया चलिए, मैं आपसे ही बात करूंगी। अरे बेटा कुहू, गलती हो गई, माफ कर देना मुझे। अरे कुहू माफ कर दे। अभी छोटी चाची गई है ना, कुछ माँ से बात करके और शायद कुछ माँ से मांग करके गई हैं। तो माँ ने सोची कि शायद बड़ी चाची होंगी, इसीलिए ये बोल रही थी कि कोई मांगने ही वाली होगी। तो भी भैया, माँ को सोचना चाहिए था ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे क्या दीदी, भाई और माँ के पीछे लगे हुए हैं। आपका तो ये दोनों टांग खींचते रहते हैं, और आप भी हैं कि इन लोग को चक्कर में रह करके रूठ करके बैठे हुए रहते हैं। बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। जा माँ, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी। अरे बेटा, तू बचपन में जैसे रूठती थी ना, वैसे आज भी रूठती है। बैठ मेरे पास, अब बहुत हो गया। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा तुम। अब बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? और तू शायद दामाद जी के साथ गर्मी की छुट्टी में घूमने गई थी, कैसा रहा तुम्हारा? फोन पर भी बात करती थी तो तू बता नहीं पाती थी। बहुत अच्छा घूमने के लिए लेकर गए थे वहाँ तुम्हारे दामाद जी। बहुत अच्छा लगा वहाँ घूमने में। और पता माँ, वहाँ से ना मैं तुम्हारे लिए एक शॉल लेकर के आई हूँ, और भाभी के लिए ना 2 कुर्ती लेकर के आई हूँ। ऐसे ना अच्छी लग रही है मेरी बिटिया। इस तरह से मुंह फुला करके बैठी हुई थी तो क्या अच्छा लग रहा था? 1 मिनट बेटा, शायद किसी का फोन आ रहा है। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। भाभी कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग कैसे हैं? अरे ठीक है दीदी, सब ठीक है। भाभी, एक बात कहनी थी आपसे मुझे। दीदी, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माँ, इस तरह से बुआ का फोन क्यों काटती? और घर में तो कोई मेहमान नहीं आए हैं, और उसके बाद भी तू बोल दी कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। बता तो सकती थी ना माँ कि मेरी बिटिया आई है, मैं भी 2-4 बातें कर लेती बुआ जी से। अरे बेटा, बुआ जी की बातों को लेकर के क्यों बैठ गई है? अब जाने दो ना, वो तो हमेशा बात करते रहती हैं। तो मैं सोची कि तुम्हारी बुआ जी से बात करूंगी तो टाइम बीत जाएगा, और मेरी बिटिया आई है तो मैं बिटिया को ऐसे कैसे छोड़ दूं, इसलिए उन्हें मना कर दी। तो इसमें दिक्कत क्या है बेटा? अच्छा माँ। माँ बात की मामी जी से? अरे बेटा, मैं तो अभी तुम्हारी मामी जी से बात की, लेकिन क्या माँ लेकिन वेकिन बोल रही है? तुम्हें पता है ना माँ, इस गांव में मेरी आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। माँ प्लीज माँ, मामी को मनाओ ना, मैं उनके यहाँ जाकर के पढ़ाई करूंगा। बस कुछ ही सालों का बात है माँ, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर मैं भी अच्छे जॉब करूंगा। इस गांव में क्या रखा हुआ है माँ, अच्छे से तो कॉलेज ना इंस्टीट्यूट है कि मैं वहां जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। माँ मेरे सारे दोस्त सब अच्छे अच्छे जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं माँ। माँ इस गांव में मेरी अच्छी से पढ़ाई नहीं होगी माँ, प्लीज माँ, मामी जी से बात करो ना। अरे बेटा, मैं तो बात की, लेकिन तुम्हारी मामी हमेशा फोन कट कर देती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी मामी ऐसा क्यों कर रही है। माँ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग मामी के घर जाते हैं और मामी से सामने सामने बात कर लोगी ना, तो शायद मामी जी मुझे रखने के लिए तैयार हो जाए। माँ मैं मामी जी को चाहे उनकी बहू को किसी को जरा सा भी तंग नहीं करूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा। माँ माँ प्लीज मामी जी से एक बार बात करो ना। माँ मुझे एक वही ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ मामी के यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर मैं पढ़ाई कर लूंगा ना, तो शायद मेरा भविष्य बन जाए। देखती हूँ बेटा। अरे भाभी, वहाँ बहुत बड़ा मॉल था। ये आप जो पर्स देख रहे हैं ना, आपके नंदोई जी ने मुझे वहीं पर दिलवाया था। वाकई मानना पड़ेगा दीदी, नंदोई जी की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। अरे वही ना भाभी, इन्हें तो ऐसी वैसी चीज तो पसंद आती ही नहीं है। माँ देखो कौन आए हैं। अब कौन आया है बेटा? अरे बुआ जी आ जाइए, माँ यहीं पर है। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। नमस्ते बुआ जी। अरे बेटा को, तू भी आई है? हाँ बुआ जी। वैसे दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? अरे भाभी, आप लोग से बहुत दिनों से मिलने का मन कर रहा था। आप तो कभी बुलाते नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आप लोग के पास आकर के मिल लूं। ठीक है दीदी, अच्छा किया आपने। आइए बैठिए। अरे भाभी, कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो आपसे ही बात करनी है। हाँ बोलिए ना दीदी। पता है भाभी, आप लोग से बहुत मिलने का मन कर रहा था।
इतने दिन तो हो गए आप लोग से मिले हुए, और मैं चिंटू के बारे में आपसे बात की थी। आपको शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं दी और आपने फोन कट कर दिया। तो मैंने सोचा कि इतना दिन हो गया आप लोग से मिले हुए और चिंटू के बारे में ही बात करनी थी, तो सोचा कि चलो जा करके आमने सामने ही बैठ करके बात कर लेंगे। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर के। बुआ जी, ये बात आपने सच बोला कि आपको यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गया। सच में बुआ जी, आप तो यहाँ आने का रास्ता ही भूल गए। बेटा, मुझे तुम लोग की बहुत याद आती है, पर क्या करूं, मुझे कोई याद ही नहीं करता। यार चुगली चालू। मेरा कहने का मतलब ये है ना बेटा कि काम इतने हो जाते हैं ना, उसकी वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बुआ जी, आप बताइए आप क्या पियेंगे? वैसे तो इतनी गर्मी किए हुए है, आपके लिए ठंडा मंगवा दूं? सुनिए ना, आप बाहर से जाकर के कोल्ड ड्रिंक ले आइए ना, मैं जब तक नाश्ता लगा देती हूँ बुआ जी के लिए। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए बातें कीजिए जब तक मैं आता हूँ कोल्ड ड्रिंक लेकर के। अरे क्या बोल रहा है बेटा, कोल्ड ड्रिंक का कोई जरूरत नहीं है। बहू तू जाकर चाय बना दे। अरे बेटा, मेरा कहने का ये मतलब है ना कि अभी अभी ये तुम्हारी बुआ जी गर्मी से आई हैं और एकदम ये ठंडा पी लेंगी तो इनका गला नहीं बैठ जाएगा। हाँ बेटा, भाभी बिल्कुल सही बोल रही हैं। बहू तू मेरे लिए चाय ही बना ला। ठीक है बुआ जी। ठीक है दीदी, आप जब तक आराम कीजिए, मैं अभी आई। ये भाभी सचमुच में अभी भी नाराज है मेरे से। बुआ जी, चिंटू को लेकर के नहीं आए आप? अरे बेटा, चिंटू नहीं आया, मैं तो सोची कि फिलहाल मैं ही जाकर के भाभी से बातें करूं, इसलिए मैं चिंटू को नहीं ले आई। वैसे बुआ, चिंटू तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? अरे हाँ हाँ बेटा, आगे की पढ़ाई करने के लिए वो यही आने के लिए सोच रहा था। हाँ बुआ जी, बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे सारे सुख सुविधा है और आपके घर की तरफ तो उतना सुख सुविधा नहीं है। बुआ जी बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। अगर चिंटू आकर के इधर पढ़ाई कर लेगा ना तो उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बातों को बुरा क्यों मानूंगी? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझी हूँ। हाँ वो तो बात है बुआ जी। भाभी मुझे चिंटू के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। चिंटू के बारे में भला मेरे से क्या बात करनी है दीदी? भाभी बात यह है ना कि मेरा बेटा कॉलेज के पढ़ाई के लिए यहाँ आना चाहता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि गांव में सुख सुविधा कुछ है नहीं, इसलिए मेरा बेटा का कहना है कि मैं मामी जी के यहाँ रह करके आगे का पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं वहाँ जॉब के लिए बहुत सारे स्कोप है। अरे हाँ हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ तो बहुत स्कोप है और वैसे भी गांव में इतने कहाँ स्कोप होते हैं। ये मेरी बिटिया ना कुछ ज्यादा ही अभी बोल रही है। हाँ बेटा, मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मामी के यहाँ पढ़ाई का माहौल मुझे अच्छा मिलेगा। अगर आप चाहें भाभी तो कुछ महीनों के लिए आपके पास रख दूं क्या चिंटू को? दीदी आप तो जानते ही हैं, यहाँ वैसे भी घर छोटा है और वैसे भी यहाँ आपका बेटा रहने लगेगा, वैसे ही बहू के सर पर बहुत काम हो जाएंगे। वैसे तो दीदी आपका बेटा पढ़ने लायक है, वो कहीं भी रह करके पढ़ सकता है। हाँ समझ गई भाभी। देखिए दीदी, बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ बात को छिपा करके नहीं रखती हूँ। कल जो होने वाला है मेरे यहाँ झगड़ा लड़ाई, उससे सतर्क होने के लिए मैं आपको पहले ही बता दी, क्योंकि मैं अकेले रहती तो मैं आपका बेटा का सारा काम कर देती, लेकिन आप तो जानते हैं ना दीदी कि मेरे से तो कोई काम होता नहीं है, सारा काम घर का बहू ही करती है, तो बहू के सर पर मैं कितना बोझ दूं, और ऊपर से हमारा बोझ तो लेकर के बैठी हुई है बहू, मैं कहाँ कुछ काम करती हूँ दीदी। अरे माँ ये क्या बोल रही है तुम? क्या बेटा, क्या मैं बोल रही हूँ? मेरा कमरा तो खाली ही है, मैं कभी आती हूँ तभी तो यूज करती हूँ ना, दे दो ना बुआ के लड़के को, उसमें आकर के रह लेगा। अरे बेटा ये बड़ों की बातें है, तू क्यों बोल रही है? तू नहीं रहती है तो कमरा बंद नहीं रहता बेटा, हम लोग उस कमरे का यूज करते हैं। पर माँ एक और तो बगल में रूम है ना। अरे भाई, यहाँ क्या बातें हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ भी नहीं भैया। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बेटा बोलना, क्या बात करनी है? अरे बेटा रहने दो ना, मैं बात कर ली भाभी से। अच्छा बुआ जी, आपने बात कर ली तो कल चिंटू को भेज दीजिएगा, मैं यहाँ उसका इंतजाम कर देता हूँ। और हाँ, पता नहीं कौन सा कॉलेज में पढ़ेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, वो क्लियर कर देगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे बेटा क्या तू बातें कर रहा है? अरे बेटा यहाँ एक्स्ट्रा कमरा कहाँ है जो मैं दीदी का बेटा को यहाँ रख पाऊंगी? माँ कैसी बातें कर रही है ना एक्स्ट्रा एक रूम, उसी में चिंटू आकर के रह लेगा। अरे बेटा तुझे कुछ पता नहीं है, तेरा जो काम है वो कर ले, हम लोग को बातों में क्यों आ जाता है तुम? अरे माँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, वो तो बुआ जी का वो लड़का पढ़ने में अच्छा है, तो मैं भी सोचा कि कुछ महीने यहाँ आकर के पढ़ाई कर लेगा तो चिंटू का आगे का भविष्य सही रहेगा, इसलिए मैं बुआ जी को पहले ही बोल दिया था कि हो जाएगा बुआ जी। तो बुआ जी बोल रही थी कि बेटा तो तुम्हारी माँ से पूछ लेती हूँ, तो माँ मैं तो वही सोचा हूँ कि एक खाली रूम पड़ा हुआ है तो उसी में चिंटू आकर के रह लेगा। अरे बेटा बिना सोचे समझे क्या बात कर लेता तुम? इस घर का गार्जियन मैं हूँ, मेरे से बिना पूछे फैसला ले भी लिया तू? माँ कैसी बातें कर रही है तुम, अगर चिंटू आकर के रह लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बेटा तुम्हें नहीं पता है, चिंटू आकर के रह लेगा, उसका सारा काम कौन करेगा बेटा? घर के औरतों को ही करना पड़ेगा ना।
तुम्हारी भी पत्नी जॉब पर जाती है, मैं भी घर में बैठी रहती हूँ, मेरे से घर का उतना काम नहीं होता है, तो उसकी सेवा वगैरह कौन करेगा? भाभी मैं तो बोलूंगी ना कि उसका सेवा करने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मेरा बेटा अपना ख्याल रख सकता है भाभी। मैं तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि मेरा बेटा यहाँ रहेगा तो आपकी देख रेख में रहेगा, और मुझे भी उतना टेंशन नहीं लगा रहेगा मेरा बेटा को लेकर के। मैं तो यही सोचूंगी कि मेरी भाभी और मेरी भाभी की बहू और बेटा है देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं आपके पास छोड़ रही हूँ। आज तक मैं अपना बेटा को कहीं छोड़ी नहीं ना हूँ भाभी, इसलिए थोड़ा सा मन में डर लगा रहता है। देखो माँ, अपने ही अपनों का काम आते हैं। तुम्हें चिंटू का ख्याल रखने का टेंशन है ना, तो अपना टेंशन छोड़ दो। उसे एक कमरा दे दो, वो खुद अपना काम करके जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाना होगा वो कर लेगा। बुआ जी, ये सही रहेगा चिंटू के लिए। अरे बेटा हाँ, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो अपना ख्याल खुद रख लेगा मेरा बेटा, अपना खाना भी खुद से बना लेगा। तो ठीक है ना बुआ जी, बगल में एक कमरा खाली है, उसी में आकर चिंटू रह लेगा। सही में ये मेरा बेटा और बेटी दोनों एक ही है। अरे बुआ जी, अब हो गई आपकी समाधान। मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलिए आप क्या खाएंगे? मैं तो कुहू के लिए समोसे लेकर के आ रहा हूँ। वो कल बोल रही थी समोसे खाने के लिए। आप बताइए आप क्या खाएंगे? आपका भी फेवरेट मैं ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, जो तू लाएगा वही मेरा फेवरेट है, मैं वही खा लूंगी। अच्छा ठीक है बुआ जी। भाभी सही में मेरा बेटा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो अपने कमरे में पढ़ाई करेगा, अपना जो काम है वो कर लेगा, लेकिन आप लोग को जरा सा भी परेशानी नहीं करेगा। बुआ जी, हाँ बहू, थोड़ा आइए ना किचन में। आ रही हूँ बहू। भाभी बहू बुला रही है, मैं भी आई। माँ, आप बुआ जी से क्या कर रही थी? अरे बुआ जी का बेटा हमारा भी तो कुछ लगता है ना। हाँ माँ, कुहू बिल्कुल सही बोल रही है, इसीलिए तो मैंने बिना आपसे पूछे बुआ जी को हाँ कर दिया। हाँ बेटा, इतना जल्दी तुम लोग बड़े हो गए हो, जो मेरे से बिना सलाह लिए खुद से फैसला कर लिया। माँ को मन को समझा पाना आसान नहीं है, सिर्फ पुरानी बातों का असर है। पर माँ, बड़ों को झगड़ों में बच्चे लोग की सजा क्यों मिलती है माँ? बुआ जी जब से आए हैं तब से आप इस तरह से रूखा व्यवहार करती हो। बेटा वो दिन तुम लोग नहीं देखी थी जब तेरे पापा बीमार थे, मैं अकेली लड़ रही थी और वो कहती थी तू ही सबकी जिम्मेदार है। क्या ऐसा कोई माफ करने लायक होता है? लेकिन माँ, वो बात को इतने साल हो गए हैं, क्या पुरानी बात को लेकर के बैठी हुई है? क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं? पुरानी परछाइयां रिश्तों से बड़ी हो गई है। बेटा इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। कुहू, मैं तो सोचता था कि माँ धीरे धीरे बदल जाएगी, लेकिन माँ तो पुरानी बातों को ही लेकर के बैठी हुई है। अब क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग के साथ गलत नहीं ना हुआ है, गलत हुआ है माँ के साथ, इसलिए माँ सख्त हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आप तो हाँ कर दिए ना, अब जाने दीजिए माँ को, धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। अब बोल दिए हैं तो चिंटू कल या परसों तो आ ही जाएगा यहाँ। हाँ कुहू। बेटा तुम्हें ये सारे कपड़े पसंद तो आए ना? तुम्हारे लिए सारे ड्रेस सब छाट छाट कर लाई हूँ बेटा। माँ सच में बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। बेटा ये सब अपना बैग में पैक कर लो। तुम्हें बोल रही थी कि थोड़े दिन और रुक जाओ बेटा, लेकिन तू है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये ले बेटा पैसे, इससे कुछ अपनी पसंद का कुछ सामान ले लेना, ठीक है ना? और दामाद जी के कपड़े के लिए भी मैं पैसे दे दूंगी। अब वैसे भी बेटा मुझे तो पता नहीं रहता है ना कि दामाद जी कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या पहनते हैं, इसीलिए पैसे दे रही हूँ। दामाद जी अपने पसंद का कुछ कपड़े ले लेंगे। माँ कपड़े तो बहुत ही सुंदर है, और वैसे भी माँ इतना कुछ करवाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने तो बहुत सारे कर दी। अरे बेटा तो क्या हो गया, अगर दे ही रही हूँ तो तू ही बता, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? भाभी अबे कहाँ से आ गई? हाँ दीदी आप चलिए ना, बाहर बैठिए ना, अभी मैं आ ही रही हूँ। ठीक है भाभी। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तू ऐसा कर, ये सारा सामान है ना तो फटाफट अपना बैग में डाल। ठीक है माँ। हाँ दीदी क्या बोल रहे थे आप? बैठिए ना भाभी। भाभी मैं सोच रही हूँ ना कि आज शाम को अपने घर चली जाऊँ, आप लोग सबसे मिल भी ली मैं। हाँ दीदी अब मैं भी क्या बोलूँ, और वैसे भी आपको भी तो अपना घर देखना है ना, इसलिए आपको तो मैं यहाँ रोक भी नहीं सकती। अरे बुआ जी, ये क्या बोल रहे हैं? अभी अभी तो आप आए हैं और इतना जल्दी जाने का बात कर रहे हैं। इतने साल बाद तो आप आए हैं, इतना जल्दी मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। एक हफ्ता तो रुक करके जाना ही पड़ेगा आपको। एक हफ्ता? अरे बेटा मेरा कहने का मतलब है ना कि दीदी के भी तो अपने ससुराल में काम होंगे, इन्हें अपना घर भी तो देखना है ना बेटा। हाँ बेटा, भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और दीदी आप अभी रुकिए, मैं बस अभी आई। क्या बुआ, अभी तो आप आई थी और इतना जल्दी जाने का बात कर रही है। क्या करूं बेटा, और हाँ अगर जल्दी नहीं जाऊंगी तो चिंटू को यहाँ कैसे भेजूंगी? हाँ बुआ, ये तो बात सही बोल रही हो आप कि आप जाओगे तभी तो आप चिंटू को भेजोगे ना। और वैसे भी एडमिशन का एक सप्ताह का ही डेट बाकी है, तो ठीक है बुआ, आप जा करके ना चिंटू को जल्दी भेज देना, और हाँ हो सके तो साथ में ही आ जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला इतना जल्दी जल्दी मायके में क्यों आऊंगी, ससुराल में भी तो मेरा हजारों काम है ना बेटा। अरे बहू। हाँ माँ जी।
तेरे पास कोई लेन देन का साड़ी होगा तो मुझे दे देना। हाँ माँ जी, है तो, लेकिन आप क्या करेंगे? अरे बहू, तुम्हारी बुआ जी जाने वाली हैं तो उन्हीं को देना है। पर माँ जी, आप ऐसी साड़ी बुआ जी को क्यों दे रही हैं? वो इतने सालों बाद आई हैं और उन्हें हम लोग ऐसी साड़ी देंगे तो कैसा लगेगा बुआ जी को? माँ जी, अरे बहू छोड़ ना, क्या बातें कर रही है। कपड़े की तो नेक देनी है तुम्हारी बुआ जी को। और वैसे भी इतनी तो बूढ़ी हो गई हैं, सोचना तो इन्हें चाहिए कि आप सारी उम्र इन्हें तरह तरह के ड्रेस ही हम लोग देते रहेंगे। ला दे, फटाफट दे, मुझे जा करके देना है। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। माँ जी, यही एक साड़ी बची हुई थी। एक साड़ी थी जो पिछले महीना ही मैं काम वाली को दे दी थी। अरे हाँ हाँ बहू, मुझे ऐसी ही चाहिए थी। दे दो, यही दे देती हूँ तुम्हारी बुआ जी को। अरे बुआ, इतना जल्दी आई और इतना जल्दी तुम जा रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बेटा, तुम दुखी हो गया। ऐसा करना, अगली बार ना तुम लेने आ जाना मुझे, तो मैं आऊंगी ना तो लंबा रहूंगी। ठीक? ठीक है बुआ। ले लीजिए दीदी, ये आपकी साड़ी और नेक है। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा यहाँ संभाल लेने आई थी? मैं तो बस आपसे और भैया से और बच्चों से मिलने आई थी। अरे तो क्या हो गया दीदी? घर आई बहन और बेटियों को ऐसे तो खाली हाथ भेजी नहीं जा सकती। रख लीजिए आप इसे। ये माँ कैसी साड़ी दे रही है बुआ जी को। बुआ, हाँ बेटा। ये लो बुआ, कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बुआ ये रख लो ना, वो तो माँ को पता नहीं था कि आप आने वाले हो, नहीं तो माँ आपके लिए सूट या साड़ी अच्छे से खरीद करके रखती। तो आप इन पैसों से एक अच्छी सी साड़ी ले लीजिएगा। अरे बेटा, मैं दे तो रही हूँ ना साड़ी, अब इनकी क्या जरूरत है? माँ, मुझे तो इन सब में कुछ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर होकर बोल रहा हूँ। याद है ना माँ, बुआ जी कितने सालों बाद आई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने भैया भाभी और बच्चों से मिल सके और अपने बच्चा चिंटू का बात करने आई थी। और आपने माँ, आपने तो इन्हें परिवार से बिल्कुल ही अलग कर दिया है। मेरी बहन आई तो उसके लिए महंगे महंगे सूट साड़ी तरह तरह के आपने दिया ना, और कुछ पैसे भी दिए आपने। और जब बुआ जी आई तो उनके लिए ये सस्ती सी साड़ी। क्यों माँ, ये बुआ इस घर की बेटी नहीं है क्या? अरे तो बेटा, ये अब बड़ी बूढ़ी हो गई है और तुम तो ऐसा कर रहा है जैसे लगता है कि हमने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी के हुए हैं कितने दिन? कुछ ही साल तो हुए हैं, तो उसके लिए तो करना बनता ही है ना बेटा। माँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं बनता है, बनता है। लेकिन बुआ जी के लिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनके लिए रखा हुआ जैसे तैसे साड़ी दे करके विदा कर दो। अरे बहन जितना मत करो, लेकिन कुछ तो करो ना माँ। हाँ माँ जी, आपका बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बुआ जी इस घर की बेटी हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं भी ऐसे ही दीदी के साथ करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा? अब माँ जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कल की अपनी बेटी को शादी करूंगी तो अपनी ननद का लेन देन सब बंद कर दूंगी। दीदी अपनी जगह है और बुआ जी अपनी जगह है, पर है तो वो दोनों इस घर की बेटियां ही ना है। तो दोनों को सम्मान करने में भेदभाव क्यों माँ जी? मेरी तो अब चलती नहीं है, अब बेटा बहू का ही चलता है। तो बहू, तुम लोग ही जो करना है वो कर लो, मैं जा रही हूँ कुछ काम से बाहर। क्या हुआ बुआ जी, लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, अब भाभी दे रही है ना, वही मेरे लिए काफी है। और चिंटू को तुम लोग रख रहा है ना, यही मेरे लिए काफी है। बस बेटा, तुम लोग को ना मैं हंसता हुआ चेहरा देखने आती हूँ, ये लड़ाई झगड़ा नहीं बेटा। वैसे भी भाभी जो साड़ी दे रही है, कौन सी गलत साड़ी है? अच्छी तो है, मुझे तो अच्छी लगी। बेटा, मैंने पहले भी यहाँ बहुत कुछ गलतियाँ कर दी है, लेकिन अब वो नहीं चाहती हूँ बेटा कि कुछ गलती करूँ, तुम लोग को आपस में कुछ झगड़े हो। बेटा, तुम मुझे ये पैसे दे रहे हो ना, वही मेरे लिए सम्मान की बात है। बेटा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने दो। और वैसे भी बेटा, कल चिंटू को यहाँ भेजना भी है ना, चिंटू यहाँ आने के लिए बहुत लालायित है। ठीक है बुआ जी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा। इन बच्चों को क्या पता है, मैं ना भुगती हूँ। मुझे तो जरा सा भी इनका शकल देखने का मन नहीं होता है। और मेरा बेटा और मेरी बेटी जबरदस्ती इनका बेटा को बुला ली, लेकिन मैं तो जरा सा भी इनके बेटे से मिलने तक नहीं जाऊंगी। एक कोना मिल गया है, उसी कोना में रह ले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बिटिया को मना करते रह गई, लेकिन 2 दिन में ही बिटिया चली गई। नमस्ते मामी जी। ये ननद रानी गई नहीं और इतना जल्दी अपना बेटा को भेज दी, इतनी इसकी जल्दी पड़ी हुई थी। मामी जी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, भला मुझे क्या होगा? बहू। हाँ माँ जी। नमस्ते भाभी जी। अरे चिंटू, आप आ गए। बहू, इसे इसके कमरे में ले जा करके पहुंचा दो और बता दो कि कहाँ इसे रहना है। जी माँ जी। चलिए चिंटू, मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। जी भाभी। बहू। हाँ माँ जी। इसे यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें बताया है ना कि कोई भी खाना पीना का आइटम चिंटू को नहीं देना है। वो खुद बनाएगा, खुद खाएगा और अपने रूम में रहेगा। पर माँ जी, चिंटू अभी बच्चा है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम लोग अकेले उसे उसके रूम में? और वैसे भी बेचारा पढ़ने आया है, तो पढ़ाई पर ध्यान देगा कि खाना पर ध्यान देगा माँ जी?
जो भी हो, मेहनत करने वाले बच्चे ना खाना भी बनाते हैं और खुद अपना ध्यान भी रखते हैं। आज वो मेहनत नहीं करेगा तो कल कैसे आगे बढ़ेगा? अपनी माँ के जैसा इसे बनना है क्या? किसके माँ के पीछे मैं लगी रहती थी ना, तो इसीलिए बहू जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही करो। ठीक है माँ जी। रहने दी ना, वही काफी है। इनकी माँ की भी आदत वही थी और बेटा का भी मुझे लग रहा है कि वही आदत है। थोड़ा थोड़ा करके जायदाद पर ही कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। पूनम, 1 मिनट माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए। चिंटू को खाना दे दी? माँ जी ने मना किया है। अरे यार, माँ को क्या हो गया है? वो लड़का अपना घर परिवार छोड़ करके आया है यहाँ पढ़ने, और माँ तरह तरह का नियम लगा करके बैठी हुई है। क्या माँ बीता हुआ कल को लेकर के बैठी हुई है? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? माँ जी ही वैसा बोल रहे हैं तो मैं माँ जी के खिलाफ जाऊंगी तो घर में फालतू का लड़ाई होगा। यार पूनम, बताओ बुआ जी कितना आशा देख करके अपना बेटा को हम लोग पर छोड़ी है, और बताओ यहाँ उनका बेटा को हम लोग थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखेंगे तो बुआ जी क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? मैं तो माँ जी को समझा समझा कर थक गई, लेकिन माँ जी मेरी सुनते कहाँ हैं? माँ तो मेरी भी नहीं सुनती है पूनम। क्या कर सकते हैं? माँ जी से कुछ बोलूंगी तो माँ जी वैसे ही बहुत गुस्सा होने लगते हैं, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ माँ जी से। लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ चिंटू के आए हुए। एडमिशन भी हो गया है उनका इंस्टीट्यूट में, और बोल रहे थे कि कुछ ही महीनों का कोर्स है भाभी, वो कर लूंगा तो मेरी शायद अच्छी जगह जॉब लग जाए, उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा भाभी। वो तो बात सही बोल रही है पूनम, लेकिन माँ को समझना चाहिए ना। बुआ जी से परेशानी था, लेकिन उनके बच्चे के साथ माँ ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं। अरे हाँ माँ, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? मैं बिल्कुल यहाँ अच्छा हूँ। मामी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, और भाभी भैया वो तो मुझे जरा सा भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। अरे बेटा, मैं तो फालतू में डर रही थी कि मेरी भाभी तुम्हें जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं देंगी, लेकिन बेटा मेरी भाभी दिल की वैसी नहीं है। देखो तो मेरे साथ उनका जो भी पहले हुआ है, लेकिन मेरे बच्चा को अच्छा से ख्याल रख रही है। मेरे लिए तो यही काफी है बेटा। और बेटा पता है, मैं आज बहुत पछतावा में रहती हूँ कि काश मैं ऐसा अपनी भाभी के साथ नहीं की होती, तो आज के दौर में अपनी भाभी के नजर में नजर मिलाकर बात तो करती ना। अरे माँ, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। मामी बहुत अच्छी हैं, मेरा हमेशा ख्याल रखती हैं। अगर लेट होता है ना इंस्टीट्यूट जाने में तो खुद मुझे आती हैं और बोलती हैं कि जल्दी जल्दी करो चिंटू, लेट हो रहा है। बेटा ये सुन करके तो मेरा मन बहुत खुश है बेटा। बेटा तुम मन लगा कर पढ़ना और आगे बढ़ना, और हाँ, मामी को अपनी माँ ही समझना। हाँ माँ, बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तो ठीक से रहना। हाँ माँ। मैं माँ से सच बता नहीं सकता हूँ। अगर सच बताऊंगा तो माँ कितना परेशान होगी। असल में मामी जी तो कभी मेरे रूम में देखने तक नहीं आती हैं, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और साथ में भैया को भाभी को मेरे कमरे में आने नहीं देती है। पता नहीं मामी जी मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती है। मैंने तो उनके साथ कुछ भी गलती नहीं किया, उसके बाद भी। अरे जो गलती हुआ होगा माँ में और मामी जी में, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों करती है मामी जी? कई कई बार दिन दिन भर भूखे रहता हूँ, पढ़ाई के चक्कर में खाना नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मामी जी भाभी को इधर आने तक नहीं देती है। माँ से सारी बातें करता तो मेरी माँ कितना परेशान हो जाती। नहीं, मुझे अच्छा बच्चा बनना है, और अच्छा बच्चा बनकर पढ़ाई करके अपनी माँ को और अपने पापा को नाम रोशन करना है। मामी जी एक कमरा देती है ना रहने के लिए, यही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी इतने दिन तक मैं यहाँ रहूंगा तो कितने दिन तक हमारा वो लोग ख्याल रखेंगे? आखिरकार मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ना, मुझे अपना ख्याल खुद रखनी चाहिए। माँ जी। हाँ बहू, मेरी माँ फोन कर रही है माँ जी। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके हो आऊँ क्या? जब ऐसी बात है बहू तो जा, चली जा मायके। पर माँ जी आप सब संभाल लेंगे? अरे क्या है बहू, संभालना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जा, 1 सप्ताह की ही बात है ना, तो 1 सप्ताह में अपनी माँ को देख करके आ जाना। थैंक यू माँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा। और हाँ, 1 सप्ताह बाद आ जाना बहू, 1 सप्ताह के बाद मेरे से घर नहीं संभलेगा। जी माँ जी। चलो सारा काम तो हो गया, अब जाकर के थोड़ा आराम करूंगी। अरे बेटा कुछ चाहिए था क्या? नहीं माँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ बोलो ना बेटा। माँ, मेरा बॉस ना 4-5 दिन के लिए बाहर भेज रहा है मीटिंग के लिए। हाँ तो क्या है, तू जाना अपना मीटिंग के लिए। पर माँ, मैं कैसे अकेले छोड़ करके तुम्हें जाऊं? ना तुम्हारी बहू इस घर में है, और ना ही मैं यहाँ रहूंगा, और पापा तो गांव पर बैठे हुए हैं 15 दिन से। तुम यहाँ अकेले रह लेगी माँ? अरे बेटा, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ कि रह नहीं पाऊंगी, आराम से रह लूंगी। जा, काम है तो क्या, मेरे चलते तू घर में बैठेगा? अब तू मेरे चलते घर में बैठ जाएगा तो तुम्हारा तरक्की का क्या है बेटा? हर माँ यही चाहती है बेटा कि मेरे बच्चे तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, नाम कमाए, और तू है कि मेरे चक्कर में घर में बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जा अपना काम पर फोकस कर। माँ, मैं जा रहा हूँ तो चिंटू तो अकेले है, तो चिंटू को मैं बोल दूं क्या तुम्हारे पास आकर रह लेगा वो? देख बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मीटिंग के लिए बाहर जाना तो जा, लेकिन उसे मेरे पास और दिमाग खराब करने के लिए छोड़ करके मत जा।
ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। चिंटू आएगा मेरे पास, उसका तो शकल से ही मुझे नफरत है। बच्चे लोग घर पे हैं नहीं और मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई है, मैं क्या करूं? हॉस्पिटल तक जाने का मुझे में हिम्मत नहीं है। मामी, क्या हुआ मामी? आप 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मामी जी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं मामी जी, अगर आप ठीक रहते ना तो इस तरीके से बात नहीं करते। आपकी तबीयत खराब है ना? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना है, जाओ यहाँ से। मामी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप प्लीज हॉस्पिटल चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जो आपका गुस्सा है ना, आप अपना मन में रखिए, लेकिन अभी आपके लिए सेहत बहुत जरूरी है मामी जी। मामी जी, आप प्लीज चलिए हॉस्पिटल। भैया भाभी घर पर है नहीं, मामा जी घर पर है नहीं, आपको देख रेख करने वाला कौन होगा? मामी जी, ये बीमारी में झगड़े वगैरह नहीं देखना चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगी ना तो मैं उठा करके आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। डॉक्टर ने तो मामी जी को सूप बोला था पीने के लिए, और मुझे सूप बनाने आती नहीं है। ऐसा करता हूँ, माँ से पूछ करके और मामी के लिए सूप बना लेता हूँ। मामी जी, आप जल्दी जल्दी ये सूप पी लीजिए, आपको दवा भी खानी है। मैं सूप पिला दूं मामी जी? नहीं, मैं खुद पी लूंगी। ठीक है मामी जी, आप सूप फिनिश कीजिए, मैं जब तक आपके लिए गर्म पानी करके लेकर आता हूँ। मामी जी, चाय पीकर देखिए ना, आपकी फेवरेट इलायची और अदरक वाली चाय बनाया हूँ। मामी जी जल्दी पीजिए ना, वरना ठंडी हो जाएगी चाय। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं। अपनी गुस्सा ईर्ष्या में मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। और आज जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा यहाँ देखने वाला कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। मैंने तुम्हें मना किया, उसके बावजूद भी तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा करके दिखाया। मैं तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाई, उसके बावजूद भी मेरी बातों को तुम अपने मन में कभी नहीं बिठाया। मैं तो पुरानी बातों को लेकर के मन में गढ़ बना रखी थी, अपनी ननद से रिश्ता खराब करके बैठी हुई थी, और अपनी ननद के कारण उसके पूरे परिवार से मैंने दुश्मनी कर लिया था। मैंने उसी वजह से तुम्हें कभी अपनाया नहीं, लेकिन बेटा तुमने मुझे अपना लिया। मेरे बुरी से बुरी समय में तूने मेरा साथ दिया बेटा। मामी जी, आप क्या पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं? अब पुराना बात हो गया, खत्म कीजिए ना। मामी जी भी तो माँ जैसी होती है ना। मुझे तो बस आपकी ममता चाहिए थी, दुलार प्यार चाहिए थी। मैं तो यहाँ इतने दिन से रहा, लेकिन हमेशा आपकी ये मीठी बोल के लिए तरसते रहता था कि काश मामी जी मुझे बुलाती। बताओ कैसा गया तुम्हारा दिन? पर बेटा अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम उस कोने में नहीं रहोगे, अब हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। सच्ची में मामी जी? हाँ बेटा, तुम मेरा बेटा के जैसा ही है। तुम्हें पता नहीं है, बचपन में मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ तो मेरे पास तुम्हें छोड़ करके चली जाती थी। थैंक यू मामी जी, मुझे अपनाने के लिए। चिंटू का फेवरेट आलू का पराठा था, और वो भी चीज डालकर। आज मैं उसके लिए वही बनाती हूँ, वो खाकर खुश हो जाएगा। बेटा कैसा लगा पराठा? मामी जी बहुत टेस्टी पराठा बनाए हैं, बचपन का याद ताजा कर दिए। ये माँ इतना जल्दी बदल कैसे गई? बेटा जल्दी जल्दी ये पराठा खत्म करो। और हाँ, तुम्हारे कपड़े ना मैं धोबी को दे दी थी। इतने कपड़े तुम गंदे कर रखा था ना कि मैं क्या बोलूं। मेरे से तो साफ नहीं हुआ। वो धोबी 1-2 दिन में तुम्हारे कपड़े लाकर दे देगा। जब तक ना तू अपने भाई का कुछ शर्ट वगैरह पहन लो। मामी जी, भैया का मुझे सेट नहीं आएगा। अरे बेटा उसका बचपन का 1-2 नई शर्ट पड़ी हुई है। रुको, मैं अभी तुम्हें ला करके देती हूँ, वही पहन करके जा। अरे बेटा तुम लोग कब आया? माँ, जब तुम चिंटू को प्यार से पराठे खिला रही थी ना, उसी समय मैं आया। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि चिंटू को तूने अपना लिया। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग बहुत खुश हैं कि आपने चिंटू को अपना लिए। सच में, गलतियों की दीवारें तब तक रहती है जब तक कोई दिल से माफ नहीं करता, और जब दिल से कोई रिश्ता अपनाया जाता है तो खून का ही नहीं, ममता का रिश्ता जन्म लेता है। सच में रिश्ते खून से नहीं, कर्म और करुणा से बनते हैं। सच में मैंने अपनी भाभी के साथ एक समय था कि कितना गलती की थी, और आज वही भाभी मेरे बेटा को अपना ली। मुझे अपनी भाभी के साथ वैसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज तो मैं उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। आज मेरा बेटा उनके घर में पल रहा है और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सच में जिनके साथ मैंने सबसे गलत किया, आज वही मेरे लिए बहुत बड़ी सहारा बन गई है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
दीजिए। और मैं तो इससे भी खुश हूँ कि मेरा बेटा को आपने अपना लिया, मेरी इतनी गलतियां करने के बावजूद भी। पता नहीं दीदी, ऐसा लोग क्यों करते हैं कि जब भाभी शादी करके दूसरे घर में जाती है तो वहाँ नंदे देवर सब उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि वही भाभी कभी उन्हें या उनके परिवार के लिए काम आएगी। हाँ तो आपकी माँ तो जिंदा नहीं ना है, भला हो या बुरा हो मैं ही ना कर रही हूँ दीदी। भाभी मुझे आज समझ में आ गई है, इसलिए तो उस दिन भी मैं आई थी तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन आज बहुत हिम्मत करके आई हूँ भाभी। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब रिश्तों की अहमियत समझ चुकी हूँ भाभी। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, पर आपने मेरे बच्चों की ममता दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। सही में दीदी, इसी के कारण हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ चला गया। मैं कभी नहीं सोची थी कि अपनी बेटी और आप में भेदभाव करूंगी, बेटी जितना नहीं तो बेटी से कम भी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हालात हुआ कि आपके साथ मैंने भेदभाव करना चालू कर दिया। क्यों? उसी ईर्ष्या, उसी जलन के कारण। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो ये सीख अपनी बहू को देनी चाहिए, लेकिन उस दिन मैं ही ये गलती कर दी। ईर्ष्या और जलन के कारण मैंने इतने सालों तक आपसे कभी बात नहीं की, ना आपको मैंने घर में बुलाई कभी। मैंने भी आपके साथ गलतियाँ की हूँ दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी, आपकी जगह पर मैं भी होती ना तो मैं भी आप ही के जैसा करती। प्लीज भाभी, जो हो गया उसे तो मैं सुधार नहीं सकती हूँ, लेकिन आगे से वैसा कभी करने की कोशिश भी नहीं करूंगी। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। माँ जी, अगर मैं जानती ना कि मेरे जाने से आप में इतना चेंजिंग आएगा तो मैं तो कब का इस घर को छोड़ करके चली गई होती। हाँ माँ, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। उड़ा लो मजाक हमारा, उड़ा लो। माँ जी, हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी कि बुआ जी को आपने अपना ही लिया। बुआ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ बुआ जी, मैं भी माँ के बारे में ना बहुत बुरा भला सोचता था, लेकिन मेरी माँ वैसी नहीं है, मुझे अब समझ में आ गया। अरे बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है, मेरे इतने करने के बावजूद भी मेरी भाभी 1 मिनट में ही माफ कर दी। कहाँ से माफी मैं पहले ही मांग ली होती। दीदी, चिंटू के बारे में जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब हमारा बच्चा है, वो हम लोग के साथ मिलजुल करके रहेगा। अब आराम से अपना आप ससुराल संभालिए और मैं अपना घर संभालती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच।